हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल का एक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी ग्राफिकल टाइप का एक पिक्चर दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्त, एनालिटिकल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि ग्राफ कैसा हो सकता था। आपको बताए थे क्या, ये बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग एक दो को सॉल्व करके सीखने की कोशिश किए थे दोस्त। आज भी हम लोग सीखेंगे कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे पैराग्राफ लिखते हैं दोस्त। एक बहुत ही नया पैटर्न, जो आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, एक बहुत ही नया पैटर्न है ये। एक्चुअली हम लोग के एग्जाम के लिए एक्चुअली नया नहीं है, बाकी सारे एग्जाम्स में आता था, बट अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है एग्जाम्स में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आ रहा है, 12 में है, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के मेंस के एग्जाम में आता है इस तरह का लिखने के लिए, ताकि जो क्वेश्चन सेटर है ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक करना चाहता है कि डू यू हैव दैट मच आइडिया सो दैट यू कैन राइट अ पैराग्राफ ऑफ 120 वर्ड्स और नॉट। This is the main thing. So what I need to do is, you need to go through it properly, understand it, and then explain as per the graph. This is the basic thing. ठीक है दोस्त, तो यहां पर इस तरह से हमको समझ के उसको लिखने की कोशिश करना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, एक और ग्राफ को हैंडल करने का ट्राई करेंगे दोस्त। एक दो ग्राफ को हैंडल करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस वे हम लोग अपने आप को इंप्रूव करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए, एक जो आपके स्क्रीन पे अभी एक दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रहा होगा दोस्त, उसको ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ क्या है? लाइन ग्राफ है दोस्त। ये लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ, व्हाटएवर यू मे से इट। तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें बोलता है क्या, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स इन मिलियंस हु विजिटेड द फेमस सलारजंग म्यूजियम इन हैदराबाद बिटवीन 2000 to 2010, as well as the number of visitors expected to visit in the next 10 years। मतलब ये एक सलारजंग म्यूजियम है हैदराबाद में, और उसमें जो विजिटर आते हैं देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, और कितने आ सकते हैं, कितने आए हैं, उसके बारे में एक डेटा दिया हुआ है दोस्त। उसके बारे में एक डेटा दिया हुआ है, और क्या करना है, उस डेटा को हम लोग को समझ के एक पैराग्राफ डालना है 100-120 वर्ड्स में। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है देखिएगा, तो इसमें 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है आपका एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका संख्या दिया हुआ है, दैट नंबर ऑफ विजिटर्स दैट इज इन मिलियंस। ये मिलियंस में विजिटर्स दिए हुए हैं, और नीचे आपका ईयर दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सिखाया था आपको? स्टेप 1। स्टेप 1 मीन्स व्हाट? यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस पैराग्राफ इन 1 or 2 लाइन्स, जैसा आपकी कैपेबिलिटी है। 1 से 2 लाइन में इस पैराग्राफ को बताइए कि आखिर ये ग्राफ किस चीज में दिया हुआ है। आप बताएंगे ये ग्राफ जो है किस चीज के लिए है? सलारजंग म्यूजियम में नंबर ऑफ विजिटर्स जो वहां पर विजिट किए हैं उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है, और एक्सपेक्टेड हम लोग को बताने के लिए इस ग्राफ के पैटर्न के माध्यम से हम लोग को बताना है। यही है, यही इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या 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 लिखेंगे दोस्त। देखिए क्या होता है, जब हम लोग स्टैट्स पढ़े थे मैथमेटिक्स में, तो स्टैट्स में क्या होता है? स्टैट्स में क्या होता है, रॉ डेटा को हम लोग प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करके हम लोग एक बार चार्ट बना लेते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, एंड दैट चार्ट विल एक्सप्लेन द होल डेटा जस्ट इन अ पिक्चर। एक पिक्चर में पूरा होल डेटा को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कोई ढंग से उस मेरा पिक्चर को देखे, ग्राफ को देखे, तो वो पूरे चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो वही जो पूरा चीज जो एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पर उल्टा करना है। मैथ्स में होता था कि लिखा रहता था, उसको ग्राफ बनाना होता था, और यहां पर क्या है, ग्राफ दिया हुआ है, अब उसको लिखना है। देख रहे हैं, द सेम थिंग इज देयर बट इट इज इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, बताएंगे क्या? अब एक एक करके बता दीजिए कि 2010 में भैया इतने डोमेस्टिक विजिटर थे, इतने ओवरसीज विजिटर थे, इतने स्टूडेंट आए देखने के लिए म्यूजियम में। 2005 में इतने इतने लोग आए, 2015 में
इतने डोमेस्टिक विजिटर थे, इतने ओवरसीज विजिटर थे, इतने स्टूडेंट्स थे, और टोटल विजिटर इतने हैं। अब उसमें आप एक दो चीज एक्स्ट्रा बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं 2000 से 2005 में इतने परसेंट में वृद्धि हुई, 2005 से 15 में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, 2020 में इतने परसेंट की वृद्धि हुई। ये आप बता सकते हैं। जैसे कोई एक डेटा दिया हुआ है 2 से 2.5 हो गया है, 2 से 2.5 हो गया तो कितना हो गया? 20% बढ़ गया। ठीक है, अब कोई बोलेंगे 2 से 4 हो गया, यानी कि 100% बढ़ गया। तो मतलब 100% का ग्रोथ देखा जा रहा है। जो डेटा आपको दिया जाए उस डेटा में आपको बताना है कि जैसे डोमेस्टिक विजिटर 100% बढ़ गया, या फिर ओवरसीज विजिटर कितने 75% की वृद्धि हो गई, या फिर स्टूडेंट कितने थे। मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है 8.5 मिलियन से 23 मिलियन हो गए। एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको इस डेटा को समझना है, कौन सा लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लाइन के हिसाब से आपको बताइएगा। इतने परसेंट से वृद्धि हो गई, ये सब देखिए, ये क्या है ना कि आपका अपना एक फॉर्ट है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका जो एनालिसिस है, अगर ऐसा बताएंगे इतने इतने बढ़ गए, अरे भाई तो सबको पता है इतने परसेंट की वृद्धि हुई, उनको अच्छा लगेगा। अरे ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है, इतने सुंदर से रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा। मतलब आपका जो इंटरप्रिटेशन जो स्किल है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा ना। बाबू देखिए, दाल भात सब्जी सब कोई खाता है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कोई भी आदमी होता है एक ही थाली में एक साइड में चावल दे देगा, बगल में दाल, उसी के ऊपर सब्जी, बगल में भुजिया, सब एक साथ दे देगा। आप सोचिए कैसा लगेगा। और एक आदमी होगा दाल मैंने चावल एक साथ दिया, एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में चटनी, एक कटोरी में भुजिया, कितना सुंदर सा लगेगा। सेम चीज है, बट द प्रेजेंटेशन स्किल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली ही इज गोइंग टू लीड यू। तो इस तरह से आपको भी करना है। और स्टेप 3 में क्या करेंगे दोस्त? लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड क्या कर देंगे कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई तो उम्मीद ऐसा किया जाता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग 10 ईयर्स इट वुड बी लाइक दिस। इतना हो सकता है, इतना हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना भाई। और क्या कर सकते हैं? तो लास्ट में आपको वैसे करके बता देना है। हो गया। एक दूसरा ग्राफ देख लीजिए, ये क्या है? टैबुलर फॉर्म में है। ये क्या है? टैबुलर फॉर्म में है। जैसे हम लोग स्टेट्स में पढ़ते थे बाबू, टैबुलर फॉर्म में दे दिया, इसमें नंबर ऑफ बच्चे हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है फीमेल एजुकेशन इन बिलासपुर, दूसरा क्या है 1995, और दूसरा क्या है 2010। माने 1995 में कुछ था और 2010 में कुछ और हो गया। तो क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे कि दिस डेटा इज गिवन फॉर व्हाट? वीमेन एजुकेशन। यस, वीमेन एजुकेशन है ना, हाँ फीमेल एजुकेशन, वीमेन बोल रहे हैं। फीमेल एजुकेशन बिलासपुर का एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें 1995 की स्थिति और 2010 की स्थिति का कंपैरिजन चार्ट है। ये क्या है? कंपैरिजन चार्ट है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्या बताएंगे? इसमें जो 6 मोड दिया हुआ है, 6 मोड क्या क्या है बाबू? देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल, नंबर ऑफ वुमेन कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, लिटरेसी रेट, डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर। तो आपको क्या बताना है इसमें? आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 95 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल थे 10 थे, यहां 15 हो गए। तो आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल was 10 in 1995 and it grows up to 15 in 2010। पहले था 1995 में 10 थे, जो कि बढ़कर क्या हो गए 2010 में 15 हो गए। ऐसे ऐसे करके आप कंपेरिजन करके बताते जाएंगे। अगर आपको मन करे और अच्छा से स्किल देना है तो मोटा मोटी एक एवरेज डालना कोशिश कीजिएगा हर एक सेक्शन पे। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में 1995 में कुछ नहीं था, बट इट हैज ग्रोन अप टू व्हाट 3 दिखा हुआ है। तो आपको दिखाना है कि 3 डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स खुल गए। पहले नहीं था लेकिन अब खुल गया। मींस व्हाट? डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि मतलब महिलाओं का विकास में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। नॉट ओनली इन वन सेक्टर बट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो। लिटरेसी रेट देखिए उनका 30% से 55% हो गया, ऑलमोस्ट डबल। तो आप ऐसा करके लिखेंगे ऑलमोस्ट द लिटरेसी रेट इन वीमेन हैज ग्रोन अप टू 100%। 100% का ग्रोथ लगभग दिख रहा है। 100% हो रहा है ना भैया? 33 था, लगभग 55 हो गया, मतलब लगभग 100% हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। लास्ट में
स्टेप 1 में इंट्रोडक्शन होता है, स्टेप 2 में क्या होगा बाबू, स्टेप 2 में उसको इंटरप्रेट करेंगे, जो भी डेटा हमको दिया रहेगा आप कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का, उसका आंसर भी डाल देंगे, लेकिन क्या करना है बाबू, आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। क्लियर है? चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक के साथ। बढ़िया से तैयारी कीजिए। थैंक यू।